यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में सचिन पायलट ऐसे फंस गए हैं, पार्टी आलाकमान के नजदीक होते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर होती जा रही है। उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान सरकार में, उप मुख्यमंत्री पद भी गया, संगठन का पद भी गया। अब असमंजस की स्थिति में दिखते हैं सचिन पायलट। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में राजस्थान में जिन क्षेत्रों से गुजरी वो सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र थे। वहां अपने आप को स्थापित भी किया। सचिन पायलट ने समय समय पर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते रहे। पार्टी आलाकमान के साथ उनकी नजदीकी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत से बार बार हार जाते हैं, बाजी मार ले जाते हैं अशोक गहलोत मजे हुए कलाकार और राजनीतिज्ञ। वहीं राजस्थान की बात करें और वसुंधरा राजे की बात न हो तो अधूरी रह जाती है चर्चा। वसुंधरा राजे भी सीएम फेस हमेशा रही हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का, लेकिन पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। नए नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। आपसी खींचतान बीजेपी में जबरदस्त राजस्थान में देखने को मिल रही है। वहीं वसुंधरा राजे करिश्माई नेतृत्व, वो पार्टी से अलग लाइन लेती है और पार्टी से अलग पर्सनल कार्यक्रम बनाती हैं, दौरा करती हैं। पार्टी का दौरा नहीं, उनका पर्सनल दौरा होता है और ये दौरे उन्हें, ये यात्राएं मजबूती प्रदान करती हैं। और अब तो यात्राएं चर्चा में है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो। अब उसी कड़ी पर सचिन पायलट भी चल निकले हैं। 5 जिलों का दौरा उन्होंने तय किया है, यानी वसुंधरा राजे की राह पर चल निकले हैं सचिन पायलट। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो समझ चुके हैं पार्टी आलाकमान से नजदीकी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दिला सकती। वहीं ताल ठोकते हैं अशोक गहलोत, सर्वे करा लीजिए। न तो एमएलए साथ हैं पायलट के और न पूरे राजस्थान में स्वीकार्यता है। ऐसे में वसुंधरा राजे की राह पर चलना, यानी वो समझ चुके हैं कि बिना जनता के जुड़ाव के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। पार्टी की अहम मीटिंगों में उन्हें बुलाया नहीं जाता, हिस्सा नहीं होते, शिरकत नहीं करते हैं। वहीं वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाता है पार्टी के कार्यक्रमों से, दूरी बनाने की कोशिश की जाती है वसुंधरा राजे। ऐसे में सचिन पायलट का 5 जिलों का दौरा कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने के लिए, उन्होंने देखा है भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई, कांग्रेस मजबूत हुई, उससे उन्होंने सीखा है। और इसीलिए सचिन पायलट 5 जिलों का निजी दौरा, निजी कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। गौर करने की बात यही है। अशोक गहलोत हार मानने वाले नहीं हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं सचिन पायलट। वो समझ गए हैं कि पार्टी आलाकमान से नजदीकी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दिला सकती। इसलिए जिस तरह वसुंधरा राजे
निजी दौरे, निजी कार्यक्रम बनाती हैं, वही निजी कार्यक्रम बनाना सचिन पायलट ने शुरू कर दिया है। चर्चा में है सचिन पायलट और उनकी 5 जिलों की यात्रा। इसमें नागौर, हनुमानगढ़, झालवाड़, यानी उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। अब वो समझ गए हैं कि जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत है, जनता को साधना होगा। वहीं अशोक गहलोत का विचलित होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से पार्टी आला कमान के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, मजबूरी में पार्टी आला कमान मुख्यमंत्री माने हुए है। और दोस्तों, राजस्थान के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस जानती है एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है और इसको नल एंड वॉइड करने के लिए जरूरी है चेहरा बदला जाए, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रहा पार्टी आला कमान। पार्टी आला कमान कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता, गुटबाजी से तंग आ चुका है। पंजाब में नतीजा देख चुकी है कांग्रेस, गुटबाजी से कितना बड़ा नुकसान हुआ था। फूक फूक कर कदम रख रही है। सजे हुए बयान आ रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एसेट्स हैं राजस्थान में कांग्रेस के। वहीं वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए या वसुंधरा राजे की नाराजगी मोल लेते हुए क्या पार्टी बीजेपी राजस्थान में कोई मुकाम हासिल कर पाएगी, सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? प्रश्न इस पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री चेहरे की बात आती है, वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। कांग्रेस में अशोक गहलोत को राजनीति का पंडित कहा जाता है, वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे का कोई सानी नहीं है। इस तरह की चाल चलती है कि सामने सब धराशायी हो जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो जाती हैं। वही अशोक गहलोत का है, वो भी इस तरह की चालें चलते हैं और उसी का परिणाम है कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिल रहा था, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने तवज्जो दी मुख्यमंत्री की कुर्सी को, मुख्यमंत्री के पद को राजस्थान में, और तो और बगावत पर उतर आए कांग्रेस आलाकमान के सामने। जो उनके विधायक थे उन्होंने बगावत कर दी, उनकी बुलाई मीटिंग में नहीं आए। पार्टी आला कमान कांग्रेस का आहत है। अजय माकन इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। इसी साल 2023 में राजस्थान में चुनाव है। बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। वसुंधरा राजे जहां कांग्रेस पर प्रहार कर रही हैं, वहीं अंदरूनी राजनीति से, गुटबाजी से परेशान हैं। वही हालात सचिन पायलट के हैं। सचिन पायलट को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। पार्टी आलाकमान से नजदीकी होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पा रही है। पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा है। कुछ तो मजबूरी होगी। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।